हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कार की जिसकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, लेकिन इंडिया में वो इतनी फेमस भी नहीं, सिर्फ कार शौकीन लोग ही उसके बारे में जानते होंगे। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक मसल बॉय की। वैसे कार तो बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन इस मसल कार की बात ही अलग है। अपने विन डीजल भाई फास्ट एंड फ्यूरियस के कांचा चीना, उनकी सबसे फेवरेट कार पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में उनके डैड की 1970 डॉज चार्जर थी। लेकिन हम इस वीडियो में डॉज चार्जर की बात नहीं बल्कि डॉज चैलेंजर की बात करेंगे, और इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ उसके बारे में जो आप जानना चाहते हैं। और डॉज चार्जर की कहानी किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फट से, और वीडियो को लाइक मार दें, फ्री है यार, मार दो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दें। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। डॉज एक अमेरिकन ब्रांड है कार्स का, जो फॉर्मली फिएट क्राइसलर ग्रुप नाम से जाना जाता था। डॉज कंपनी के अंदर इस वक्त काफी परफॉर्मेंस कार्स हैं, लेकिन जब ये एग्जिस्टेंस में आया था उस वक्त ये क्राइसलर का मिड प्राइस कार्स के लिए था, यानी जो क्राइसलर ब्रांड से थोड़ी सस्ती थी। और इनका एक और ब्रांड था प्लेमथ, तो उससे महंगी होती थी डॉज ब्रांड की गाड़ियां। तो इस कार की स्टोरी स्टार्ट होती है बहुत स्टार्टिंग से, यानी कि 1 मई 1959 से। वैसे डॉज चैलेंजर 3 डिफरेंट जनरेशन की गाड़ियों का नाम रहा है, और जिनमें से 2 पोनी कार्स थी। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये पोनी कार कौन सी कार होती हैं? भाई साहब, पोनी कार एक अमेरिकन कार कैटेगरी है, या फिर क्लासिफिकेशन कह लो। नॉर्मली पोनी कार्स वो कार होती हैं जो अफोर्डेबल, कॉम्पैक्ट और हाईली स्टाइल कूपे या कन्वर्टेबल होती हैं, जो काफी स्पोर्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इमेज रखती हैं। इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक तो रियर व्हील ड्राइव होंगी, और एक लॉन्ग हुड या बोनेट होगा, और इसका ट्रंक या अपनी लैंग्वेज में डिग्गी वाला हिस्सा शॉर्ट होगा। तो ऐसी बहुत सी कार्स अवेलेबल हैं जिन्हें पोनी कार्स कहा जाता है। तो पोनी कार्स मीन्स स्मॉल एंड स्पोर्टी कार्स। तो डॉज ने सबसे पहले चैलेंजर नाम किसी कार का रखा था, तो वो थी 1959 की फुल साइज कोरोनेट सिल्वर चैलेंजर, जो कि काफी फैंसी कार थी, जैसे कि कोई दुल्हन को सजा रखा हो गहनों के साथ। यस, आई मीन फॉर द क्रोम गार्निशिंग। और ये पापा की परी उड़ती भी थी, सच में भाई, मजाक नहीं कर रहा, इसके विंग्स भी थे। तो 1964 में फोर्ड ने अपनी मसल कार फोर्ड मस्टैंग को इंट्रोड्यूस कर दिया था मार्केट में। और उस वक्त वैसे क्राइसलर यानी डॉज की पेरेंट कंपनी की पास एक पोनी कार तो थी प्लेमेथ बैराकूडा नाम से, लेकिन वो फोर्ड मस्टैंग के हाई एंड मॉडल्स को किसी भी एंगल में कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। तो 11 साल बाद डॉज ने अपनी फर्स्ट जनरेशन चैलेंजर लॉन्च करी, जो असल में मर्करी कूगर और पोंटियाक फायरबर्ड को कॉम्पीट करने के लिए बिल्ड करी थी पोनी कार सेगमेंट में। और एक लेट रिस्पॉन्स था फोर्ड मस्टैंग को कॉम्पीट करने का, क्योंकि 11 साल बाद आया था ये मॉडल। वैसे डॉज चैलेंजर सबसे बेस्ट कार थी पोनी कार सेगमेंट में, और प्लेमेथ बैराकूडा जो लेस एक्सपेंसिव थी उससे ज़्यादा प्रीमियम थी, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रिम लेवल अवेलेबल थे। क्राइसलर के पास जितने भी इंजन्स थे उनके साथ ये अवेलेबल थी, स्लांट 6 यानी कि इनलाइन 6 से लेकर V8 तक। और ये क्राइसलर के ई प्लेटफॉर्म पर बिल्ड होती थी, जिसमें हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल दोनों टाइप के बॉडी स्टाइल्स थे। और आधे से ज़्यादा पार्ट्स और कंपोनेंट्स प्लेमेथ बैराकूडा से शेयर करके ही बिल्ड करा था डॉज चैलेंजर को, लेकिन फिर भी इसके शीट मेटल्स डिफरेंस थे, और डिफरेंस था इन दोनों की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स में। और प्लेमेथ बैराकूडा से काफ़ी हैवी और मस्कुलर लगती थी डॉज चैलेंजर, लेकिन बॉडी लाइन एक हद तक सेम ही थी दोनों की। और इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन में कार्ल कैमेरॉन का हाथ था, जिन्होंने 1966 की डॉज चार्जर का एक्सटीरियर डिज़ाइन करा था। तो उन्होंने 1966 डॉज चार्जर के पुराने प्रोटोटाइप से ही डॉज चैलेंजर की ग्रिल डिज़ाइन करी थी, और ये अपनी बाकी पोनी कार सेगमेंट के कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग हटके खड़ी होती थी, क्योंकि डॉज चैलेंजर में काफ़ी प्रीमियम फीचर्स थे, लॉन्गर व्हील ड्राइव, एयर कंडीशनिंग, रियर विंडो डिफॉगर, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लग्जीरियस इंटीरियर। अपने कॉम्पिटिटर से ये सब यंग अमेरिकन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिए गए थे। वैसे जब डॉज चैलेंजर आई, जब तक पोनी कार सेगमेंट खत्म ही हो चुका था,
और डॉज चैलेंजर की फर्स्ट जनरेशन 1970 से 1974 तक रही और 1974 के एंड तक इसमें बहुत से मॉडल्स आए बहुत से इंजन्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्राइसलर के पास जितने भी इंजन्स अवेलेबल थे वो सब इसमें थे। वैसे पूरे 8 इंजन्स ऑप्शंस थे इस कार्स के लिए। सबसे छोटा 3.2 लीटर का स्लांट 6 यानी इनलाइन 6 से लेकर सबसे बड़ा 7.2 लीटर का V8 इंजन था। वैसे इन 8 इंजन्स को 11 वेरिएंट में उतारा गया था डॉज चैलेंजर के लिए। कुछ इंजन्स के कार्बोरेटर के डिज़ाइन में चेंजेस करके उनकी पावर बढ़ाई गई थी स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए। जैसे 5.6 लीटर का V8 इंजन जो चैलेंजर RT यानी रोड ट्रैक मॉडल में अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आता था और वही इंजन चैलेंजर TA ट्रांस एम मॉडल में इंक्रीज हॉर्स पावर के साथ मिलता था। और इसमें सबसे रेयर इंजन था 7.0 लीटर का V8 हैमी और सबसे पावरफुल भी 7.2 लीटर 6 पैक इंजन। ये दोनों प्रोड्यूस करते थे 425 हॉर्स पावर और इसकी काफ़ी मॉडल्स आते थे। चैलेंजर RT स्टैंड्स फॉर रोड ट्रैक, चैलेंजर डेप्यूटी, चैलेंजर TA यानी ट्रांस एम जो कि रेसिंग इंस्पायर्ड थी और सिर्फ अपने लॉन्च के फर्स्ट ईयर में ही अवेलेबल थी। TA मॉडल एक ऐसी पहली अमेरिकन मसल कार थी जिसमें फ्रंट और रियर टायर्स डिफरेंट साइजेस के थे, यानी कि बिगर रियर टायर्स जिससे काफ़ी सेक्सी लुक आता था कार का। और आप चैलेंजर का फ्रंट एंड खुद से कस्टमाइज करके भी ले सकते थे, यानी कि आप उसके बोनेट स्कूप को डिफरेंट वे में डिज़ाइन करके ले सकते थे। और एक मिलता था इसमें सेकर हुड। तो 1974 में फर्स्ट जनरेशन डॉज चैलेंजर की प्रोडक्शन बंद हो गई और उन्होंने इन 5 सालों में टोटल 1,65,437 यूनिट सोल्ड करी। फिर 1978 में डॉज चैलेंजर की सेकंड जनरेशन आई जो सच में एकदम टट्टी जनरेशन थी। और क्या बोलूं यार, वो इनलाइन 6 सिलेंडर और V8 इंजन सब खत्म कर दिए। वो मस्कुलर डिजाइन सबका द एंड हो गया और पता नहीं कहां से मित्सुबिशी की कार रीबैच करके डॉज चैलेंजर के नाम से सेल करने लगे। हाँ जी, मित्सुबिशी की गलांथ लाम द कूपे का रीबैच वर्जन ही था डॉज चैलेंजर की सेकंड जनरेशन और जिसे डॉज कॉल्ड चैलेंजर के नाम से बेचा गया। और क्राइसलर का ही अपना ब्रांड प्लेमेथ ने इसे अपने नाम प्लेमेथ सपारो से बेचा, जैसा अभी इंडिया में हो रहा है मारुति बलेनो के साथ। समझ गए ना। और सेकंड जनरेशन में जैसे मैंने कहा इनलाइन 6 और V8 इंजन हटा दिए गए थे, तो इनमें स्मूथ रनिंग 1.6 लीटर और 2.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आने लगे। और फिर अब परफॉर्मेंस तो सिर्फ नाम के लिए रह गई थी, सिर्फ इसमें चैलेंजर नाम ही था और कुछ नहीं फर्स्ट जनरेशन जैसा। ये इंजन 77 हॉर्स पावर और 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते थे और ये 1983 तक ही चली डॉज चैलेंजर की सेकंड जनरेशन। उसके बाद इसे मित्सुबिशी कॉन्क्वेस्ट ने ही रिप्लेस कर दिया जो डॉज डेटोना नाम से बिकी अमेरिका में। कमबैक ऑफ रियल चैलेंजर। फिर 2005 में डॉज ने एक फोटो टीज करा डॉज चैलेंजर प्रोटोटाइप का इंटरनेट पर और फिर 2006 नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में डॉज चैलेंजर का कॉन्सेप्ट शोकेस करा गया जो कि थर्ड जनरेशन का प्रीव्यू था और डॉज ने बताया कि वो इसकी प्रोडक्शन 2008 से स्टार्ट कर देंगे। थर्ड जनरेशन डॉज चैलेंजर में बहुत से डिजाइन एलिमेंट्स 1970 डॉज चैलेंजर RT से ही लिए गए थे और ये सब देखने के बाद तो पब्लिक में एकदम कहर समझ गया और उन्हें सबको यकीन आ गया कि इस बार कोई रीबैच्ड मित्सुबिशी या जापानीज कंपनी नहीं आने वाली। फिर 6 फरवरी 2008 में शिकागो ऑटो शो एंड फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल ऑटो शो में इसे लॉन्च करा गया और न्यू वर्जन 2 डोर नॉचबैक कूपे था जिसमें 5 लोगों की बैठने की जगह थी, जिसमें बहुत से डिजाइन एलिमेंट फर्स्ट जनरेशन से ही लिए गए थे। इस बार सच में कोई जापानीज रीबैच मॉडल नहीं था और थर्ड जनरेशन डॉज चैलेंजर में बहुत से कंपोनेंट्स मर्सिडीज बेंज के थे, जैसे W220 S क्लास के कंट्रोल आर्म फ्रंट सस्पेंशन, मर्सिडीज बेंज E क्लास का 5 लिंक रियर सस्पेंशन और W5A 580 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसे 5G ट्रॉनिक भी कहा जाता है मर्सिडीज में, रियर डिफरेंशियल और ESP सिस्टम, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट पैसेंजर कार में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मर्सिडीज ने ही देना शुरू करा था। तो ये सब कंपोनेंट्स मर्सिडीज के थे, लेकिन इसका इंजन हाँ जी 6.1 लीटर हैमी V8 जो SRT 8 मॉडल में आता था वो क्राइसलर का ही था और वो प्रोड्यूस करता था 425 हॉर्स पावर जो 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड से 4.8 सेकंड में पहुंच जाती थी। और इस इंजन के साथ सिर्फ 100 SRT 8 मॉडल ही बनाए गए थे 2008 ईयर में और चैलेंजर का बेस मॉडल SE में 3.5 लीटर का V6 इंजन आता था जो 250 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था।
फिर 2009 चैलेंजर की लाइनअप में बहुत सारे मॉडल्स आए जिसमें 4 ट्रिम्स थी, SE, RT, SRT 8 और SXT जो सिर्फ कनाडा के लिए ही थी। और इस बार SRT 8 मॉडल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन था। अब मैनुअल ट्रांसमिशन की तो बात ही अलग है, कार गीक समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बाकी सब मॉडल्स में सेम ही था, थोड़े बहुत अपग्रेड्स के साथ, और काफ़ी स्पेशल एडिशंस भी थे जैसे रैली पैकेज वाला SE मॉडल, चैलेंजर RT क्लासिक जिसमें ब्लैक और वाइट RT स्ट्रिप्स थी, और मैनुअल ट्रांसमिशन का इसमें भी ऑप्शंस था विद पिस्टल ग्रिप शिफ्टर और मोपार 10 चैलेंजर RT भी। फिर 2011 में इसमें 2 न्यू इंजन्स आए, 3.6 लीटर पेंटास्टार V6 इंजन जो 305 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, और 392 हेमी इंजन जो 470 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। और 2011 डॉज चैलेंजर RT और SRT 8 दोनों की स्पीड थी 274 किलोमीटर पर आवर की, और ये डॉज चैलेंजर RT 0 से 60 माइल पर आवर यानी 97 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में अचीव करती थी, जबकि SRT 8 मॉडल 4.5 सेकंड में। फिर 2012, 2013 और 2014 की डॉज चैलेंजर की लाइनअप जिसमें हल्के फुल्के न्यू फीचर्स और एस्थेटिक अपडेट्स थे जैसे हीटेड स्टीयरिंग व्हील, 900 वाट का हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, रडार रेड नापा लेदर इंटीरियर, 20 इंच क्रोम व्हील, ऐसे कुछ अपडेट्स आए इन 3 सालों में, जब तक 2015 में SRT 8 ट्रिम जो हाई परफॉर्मेंस मॉडल था डॉज चैलेंजर का उसका रिटायर्ड नहीं कर दिया गया और रिप्लेस करा SRT हेलकैट से, जिसमें सुपर चार्ज 6.2 लीटर का हेमी V8 इंजन था और जो प्रोड्यूस करता था 707 हॉर्स पावर। और यही सेम इंजन चार्जर SRT हेलकैट में भी अवेलेबल था और जीप ग्रैंड चेरोकी ट्रैकहॉक SUV में भी है। SRT हेलकैट के साथ आपको 2 कीज मिलती थी, ब्लैक और रेड। ब्लैक वाले की से आप उसकी सिर्फ 500 हॉर्स पावर यूज कर सकते थे, लेकिन रेड वाले की से ये कार नरक का दानव बन जाती थी और आप इसकी फुल 707 हॉर्स पावर की कैपेबिलिटी चेक कर सकते थे। और यूरोपियन स्पेक हेलकैट 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 3.9 सेकंड में अचीव कर लेती थी और इसकी टॉप स्पीड थी 320 किलोमीटर पर आवर की। फिर 2016 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ कुछ डीलर्स ने लिमिटेड एडिशन हेलकैट बेची जिसमें अपग्रेडेड सुपर चार्जर था, जिससे 707 हॉर्स पावर को और इंक्रीज करके 745 हॉर्स पावर कर दिया था, मतलब 707 कम थी क्या। और 2017 में चैलेंजर के GT मॉडल के अंदर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। फिर 2018 में 840 हॉर्स पावर, हाँ जी सही सुना आपने, 840 बूमबास्टिक हॉर्स पावर वाली चैलेंजर डीमन लॉन्च हुई और ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल V8 इंजन वाली कार है। और आप इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि कंपनी ने इसकी टॉप स्पीड को लिमिट करके रखा है सिर्फ 270 किलोमीटर पर आवर तक, वरना तो ये जानवर पता नहीं कितना फास्ट जा सकता है, यानी कि जंजीरों में बांध रखा है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट नॉन इलेक्ट्रिक कार है जो 0 से 60 माइल पर आवर सिर्फ 2.3 सेकंड में अचीव कर लेती है। फास्टेस्ट नॉन इलेक्ट्रिक कार, समझ गए। और सिर्फ 1 सेकंड में ही ये 48 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच जाती है और इसे एक्सेलरेट करते वक्त यानी लॉन्चिंग के वक्त 1.8 G की फोर्स महसूस होती है। समझ रहे हो ना किस हद तक की पावर है इसमें। और बहुत सी ड्रैग रेसिंग में इसको बैन कर रखा है, ये भी समझ रहे हो ना। और इसमें स्पेशल ड्रैग रेडियल रोड टायर्स हैं जो नीटो टायर की तरफ से आते हैं और हेलकैट की तरह इसमें भी रेड एंड ब्लैक 2 कीज मिलती हैं, ब्लैक वाली 500 हॉर्स पावर के लिए और रेड वाली अंदर का शैतान जगाने के लिए, यानी कि फुल 840 हॉर्स पावर के लिए। और इसका कर्व वेट है सिर्फ 1930 किलोग्राम, जो हेलकैट के वेट 2027 किलोग्राम से 98 किलोग्राम हल्की है। और ये सिर्फ 3300 यूनिट ही बनाई गई, मतलब कि बहुत कुछ है इस कार के बारे में, बल्कि एक डॉज डीमन पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। और जो इसे खरीदता है उसे $1 और खर्च करने पर एक डीमन क्रेट मिलती है जिसमें बहुत से टूल्स एंड कंपोनेंट्स मिलते हैं तुम्हारी अपनी डीमन के लिए, जैसे एक ECU, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, लाइट वेट हाइड्रोलिक जैक, टॉर्क रेंच, टायर प्रेशर गैज, इम्पैक्ट रेंच, फेंडर कवर, टूल बैग और बहुत कुछ, और सब पर आपको डीमन लोगो मिलेगा। तो डॉज डीमन के सब मॉडल 2018 में ही सोल्ड आउट हो गए थे और 2019 में वो डीमन वाला गैप भरने के लिए आई थी SRT हेलकैट रेड आई, जिसमें 797 हॉर्स पावर वाला सुपरचार्ज V8 इंजन था,
लेकिन कोई भी उस गैप को अभी तक नहीं भर पाया। डॉज डीमन ही है। और अभी 2020 में भी काफ़ी अच्छी लाइनअप है डॉज चैलेंजर की। तो आपको कैसी लगी ये मसल कार की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर और लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत तो है ही। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।